हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो टुडेज टॉपिक इज एक्सरसाइज 3.2 इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड। बच्चों इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.1 करी, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया और उसका हमने सॉल्यूशन भी किया। ठीक है, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2 इंट्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सबसे पहले पढ़ते हैं हम क्या पढ़ेंगे। हम 3.2 के इंट्रोडक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब बच्चों बोलोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या? अब बोलोगे बच्चों तुम ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या सर? बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? जो 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गए। वो फंक्शन के लिए क्या कर गए? क्वालिफाई कर गए। क्यों क्वालिफाई कर गए? क्योंकि फंक्शन की हमारी डेफिनेशन क्या थी? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो इसी को हम क्या कहते थे? फंक्शन बोलते थे। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इनमें क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? देखो जैसे कि क्या होते थे हमारे साइन एक्स, कॉस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू sec x, fx is equal to cosec x, fx is equal to cosec x। तो ये बच्चों हमारे क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों है? फंक्शन हमारा होता क्या था बच्चों? जैसे मैंने बताया अभी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। देखो जैसे कि कोई हमारा फंक्शन लिया मैंने x प्लस 6 ले लिया। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो fx मेरे को बच्चों कितना मिलेगा? 7। अगर x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो बच्चों fx कितना मिलेगा मेरे को? 9। fx कितना मिलेगा? वो सॉरी 8। तो देखो हर एक यूनिक वैल्यू पे फंक्शन क्या मिला मेरे को? डिफरेंट मिल रहा है। तो ये मेरी क्या थी? फंक्शन की डेफिनेशन थी। हर एक उस पर हर एक मेरे को क्या फंक्शन मिलना चाहिए था, जैसे कि हर एक एलिमेंट पे एक नया फंक्शन मिलता था। यही तो था। तो बच्चों यही हमारा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये इतने सारे फंक्शन है। फंक्शन क्या होता था पता चल गया। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तो बेसिकली ठीक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अब इनके बेसिस पे इनकी बहुत सारी वैल्यूज पढ़ेंगे हम। 30 पाई, अब इसमें रेडियन में पढ़ेंगे वैल्यूज। ठीक है, उससे पहले ये देखो यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ये सारा हो गया ना, फंक्शन क्यों थे ये भी। अब देखो यहाँ पे मैंने बनाया एक 1 यूनिट रेडियस ऑफ सर्कल। मैंने 1 यूनिट का एक सर्कल बना दिया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से मैंने कोई एक एंगल ले लिया x और इसके कोऑर्डिनेट को क्या बोल दिया मैंने यहाँ पे? cos x और sin x। एंगल को वैसे cos x बोल दिया। तो बच्चों cos x है वो किसको बिलोंग करता था? x x, मतलब ये वाला ये वाला कोऑर्डिनेट किसको बिलोंग करता था? x को, ये y को। अब मैंने किसको लिया? इसको 1 यूनिट ऑफ सर्कल लिया, 1 यूनिट ना। ठीक, तो बच्चों ये 1 यूनिट लिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,0। y की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे इस पॉइंट की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? 0,1। और बच्चों इस पॉइंट की वैल्यू की जाएगी -1,0। इसकी वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? 0,-1। और बच्चों इसको क्या बोलते हैं? बताइए सबको। एक्स एक्सेस क्या बोलते हैं बच्चों? एक्स एक्सेस, वाई एक्स। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखो ये फंक्शन के लिए कैसे क्वालिफाई कर गया था। ये देखो यहाँ पे, अगर बच्चों मैं यहाँ पे एक ये मान लेता हूँ परपेंडिकुलर, cos x मान लिया, ये sin x मान लिया। अगर मैं x का एंगल बढ़ाऊंगा तो उस पर cos x की वैल्यू भी चेंज होगी, sin x की वैल्यू भी चेंज होगी। मैं x को बढ़ाता जाऊंगा, एंगल को बढ़ाता जाऊंगा तो cos x और sin x की वैल्यू चेंज होगी। तो देखो यहाँ पे अगर मैं x चेंज कर रहा हूँ तो इनकी वैल्यू भी चेंज हो रही है। इस वजह से ये किसके लिए क्वालिफाई होते? फंक्शन के लिए। ठीक है, अब इसको इतना आ गया होगा सर। मैं बोलता हूँ फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ x, फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज यूनिक। ठीक, अब देखो बच्चों ये x मान लिया मैंने, इसको cos x मान लिया। एट दैट पॉइंट अगर मैं इस पॉइंट में बोलता हूँ तो cos 0 बोल दूँ इसको। सॉरी बच्चों, अभी देखो यहाँ पे, देखो बच्चों इस यहाँ पे एंगल कितनी डिग्री का है? 0 है ना यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे एंगल कितनी डिग्री का है? अगर एक लाइन ऐसे है, अगर ये लाइन ऐसे की बजाय इसके साथ मिला दी तो एंगल 0 डिग्री होता है ना, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पे बच्चों कितना होता है एंगल? π/2।
यहाँ पे बच्चों कितना होता है एंगल पाए, यहाँ पे एंगल बच्चों कितना होता है 3π/2 फॉर एंटी क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन होगा बच्चों ये, एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहा हूँ मैं, एंटी क्लॉकवाइज। किसके लिए बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो बच्चों तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर ये 0 वैल्यू है, एंगल कितना है यहाँ पे 0 है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल 0 है तो कितना हो जाएगा बच्चों cos 0 और sin 0। यहाँ पे बच्चों कितनी वैल्यू हो जाएगी cos π/2 और sin π/2। और बच्चों यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी cos π sin π। और बच्चों यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी cos 3π/2 और sin 3π/2। ठीक है बच्चों, ये वैल्यूज हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे अगर मैं एक टेबल बनाता हूँ, मैंने क्या बनाई है एक टेबल, तो मेरे को वैल्यूज मिलेंगी। क्या वैल्यूज मिलेंगी, ये देखो यहाँ पे वैल्यूज क्या मिली मेरे को, x 0। बच्चों देखो यहाँ से मैंने ले गया इसको π/2, π/0 और 2π, 0 और 2π पे वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। इतना तो पता ही है ना हमको, 0 और 2π पे वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। x 0 और 2π और फिर किस पर गया बच्चों π/2, फिर π 3π/2, क्या होगा sin x cos x, sin x cos x। अब बच्चों देखो sin 0 की वैल्यू 0 पर कितनी है, देखो sin किसको 0 को बिलोंग कर रहा है, sin 0 होगा, 0 और 2π एक ही है। और cos की वैल्यू कितनी है बच्चों, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब आपको समझ आ गया, वहाँ पे जो cos 0 पढ़ते थे, cos 0 की वैल्यू कितनी होती थी 1 होती ना, जो टेबल हमने 10th क्लास में पढ़ा था, यहाँ से होता है वो क्लियर कंसेप्ट। ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें देखोगे आप। अब देखो sin, अब sin π/2, sin π/2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखो sin किसको बिलोंग करता है y कोऑर्डिनेट को, यहाँ 1 कितना है तो 1 हो गया, ये कितना है 0। यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी बच्चों, sin की वैल्यू 0 और ये -1, और यहाँ पे कितना होगा वैल्यू बच्चों, इसकी 0 होगी और इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। तो हमको क्या मिला बच्चों, हमको वैल्यूज मिली sin x और cos x की 0, π/2, π 3π/2 और 2π पे। ठीक है बच्चों, मेरे को ये वैल्यूज मिल गई, ये वैल्यूज मेरे को मिल गई। ठीक है, अब देखो बच्चों, पहले अब बच्चों इतने को नोट करो, इतने को नोट कर लो आप। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे करते हैं। ये वैल्यू बच्चों किसके लिए थी, एंटी क्लॉकवाइज के लिए। किसके लिए थी, एंटी क्लॉकवाइज। अगर बच्चों, अगर देखो इमेजिन करो आप, अगर बच्चों इमेजिन करो कि मैं ये क्लॉकवाइज लेता, क्या लेता बच्चों, क्लॉकवाइज, क्या लेता बच्चों, क्लॉकवाइज। तो वैल्यू बच्चों क्लॉकवाइज लेता तो ये वैल्यू कितनी हो जाती π/2। तो यहाँ पे क्या लिखता फिर मैं, cos π/2 और sin π/2। फिर यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं तो क्या होता है यहाँ पे cos π sin π, और यहाँ पे होता है cos, सॉरी cos, यहाँ ठीक cos π/2 होता है, ओके ऑब्वियसली बात है। ये कितना cos 3π/2 और sin 3π/2। तो वैल्यू बच्चों देखो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के लिए वैल्यू क्या होती है बच्चों, ये π/2 की वैल्यू वो कितनी हो जाती है 3π/2 आती है, क्योंकि वैल्यू तो सब जगह है सेम ही रहेगी ना वैल्यू। तो वैल्यू यहाँ पे अगर मैं क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज लिखता है यहाँ पे, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, अगर बच्चों क्लॉकवाइज लिखता तो वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे, देखो बच्चों यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाती, ये 3π/2 और पाई की जगह तो पाई रहती, और 3π/2 क्या होता है π/2, 0 बता 0 रहती फॉर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये बताना था। ठीक है, तो बच्चों इतना को आप नोट कर लो, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, नोट कर लो आप इसको ना। और बच्चों एक और वैल्यू बता देता हूँ आपको, एक अच्छी बता देता हूँ यहाँ पे। देखो ये पाई के लिए थी, पहले हमारी एक्स की कौन सी वैल्यू होती है बच्चों, 0 डिग्री और 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 को तो 0 बोलते थे, इसको क्या बोलते थे बच्चों हम, π/6, π/4, π/3, π/2। तो बच्चों हम जो वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालेंगे वो रेडियन के टर्म में निकालेंगे। तो बच्चों ये इनको ये बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया होगा ना, ये वैल्यूज़ कैसे आती हैं अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही पढ़ रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यू। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा नोट करो आप। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ थोड़े से, इसको क्या यहाँ पे बता देता हूँ आपको ना। तो देखो बच्चों यहाँ पे अगर मैं
अगर मैं बच्चों इसको रफ कर रहा हूँ, इस पोर्शन को ना, इस पोर्शन को रफ किया मैंने, और मैंने ये बोला बच्चों, मैंने क्या बोला बच्चों, अगर मेरा सर्कल ये बना, ये सर्कल है और एंगल क्या है यहाँ पे, एक्स है, एंगल क्या है बच्चों, एक्स है। अगर बच्चों मैंने एंगल लिया 2 पाई रोटेट होने के बाद से मैंने एंगल लिया, तो मेरा ये एंगल कितना होगा बच्चों, ये मेरा एंगल, यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे तो वैल्यू वही होगी ना, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, कॉस 2 पाई प्लस एक्स। तो बच्चों देखो पूरा एंगल 2 पाई होता है, फिर उसके बाद से एक्स और रोटेट हुआ, और साइन 2 पाई प्लस एक्स। तो मैं अगर मैं ये बात बोलूँ बच्चों यहाँ पे कि कॉस 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, होगा कि नहीं होगा, अब ऐसी बात है। अगर मैं ये बात बोलूँ साइन 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका मतलब क्या है, अगर मैं 2 पाई के बाद एंगल को बनाऊंगा उतना, वो उतना ही रहेगा, ठीक है। जैसे एक पहले एंगल था, अगर मैं इसको ये लिखता हूँ एंगल को कॉस 4 पाई प्लस एक्स, तो कितना रहेगा बच्चों, कॉस एक्स ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पे ये बोल दूँ कि साइन 4 पाई प्लस एक्स, तो बच्चों क्या रहेगा, साइन एक्स ही रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, साइन एक्स ही रहेगा, ठीक है। आगे समझ में यही रहेगा ना, ठीक है। तो बच्चों इतने को नोट करो, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको, अब मैं पूरे को रफ कर रहा हूँ इसको ना, अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो इसको रफ कर रहा हूँ, इसको भी नोट कर लो आप, इसकी इन वैल्यूज को अभी रफ नहीं करूँगा मैं। अब देखो बच्चों, अब बच्चों एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आपको मैं। बच्चों आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ मैं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ मैं। वो बात क्या है, देखो यहाँ पे, अगर मैंने बोला कि मैं पहले ये डायग्राम ही बना देता हूँ, सब कुछ इसी से खेल होगा, सारा खेला इसी का है। सारा खेला इसी का है। अगर बच्चों मैंने बात बोली, मैंने क्या बोली, y कोऑर्डिनेट इज 0। अगर मैंने बात बोल दी यहाँ पे, अगर मैंने एक बात बोली बच्चों, मैंने क्या बोला, जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट 0 ऑन x एक्सिस, ऑब्वियस सी बात है, हमारे y कोऑर्डिनेट 0 थे ना यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे 1,0 वैल्यू मानता हूँ, 1,0, तो cos x और क्या था, sin x, cos 0 और क्या था बच्चों, sin 0। और बच्चों sin 0 की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये y कोऑर्डिनेट है। तो अगर मैंने बोला बच्चों y कोऑर्डिनेट 0 ऑन x एक्सिस, इसका मतलब क्या है बच्चों, sin x इजिकल टू 0, sin x इजिकल टू 0 ना, इसका मतलब यही है ना, मतलब y कोऑर्डिनेट साइन, मतलब x एक्सिस पे क्या आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो दिखे रहा हमको, फॉर एंगल ऑन x एक्सिस, इसके सामने लिखूंगा फॉर एंगल ऑन x एक्सिस, ठीक है, ये वैल्यू है, ओके। अब सर नहीं होगा सर, आपने ये तो बोल दी, अब बताओ सही, और तो बताओ। देखो साइन x के लिए तो साइन x 0 आ रहा है, मतलब ऑन द y, जो मेरे y कोऑर्डिनेट है वो 0 कब हो रहा, x एक्सिस पर है। जैसे कि अगर बच्चों x एक्सिस पे एंगल कितने हैं, 0 है, 0 और कितना आ रहा है बच्चों, पाई, 0 पाई। अगर मैं इसको रोटेट कराता जाऊंगा, जैसे कि यहाँ देखो आप, यहाँ पे, यहाँ देखो आप, देखो बच्चों यहाँ पे क्या, 0, यहाँ पे पाई, ये यहाँ तक एंगल आया, फिर ये यहाँ तक एंगल जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पाई x एक्सिस पे। अब फिर ये यहाँ तक एंगल आया तो बच्चों क्या हो गया, कितना हो गया बच्चों, 3 पाई। अब ये यहाँ पे जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 पाई। अगर फिर ये यहाँ पे आएगा तो एंगल कितना हो जाएगा, 5 पाई। मतलब क्या है कि साइन एक्स के एंगल जितने भी साइन एक्स के एंगल होंगे एक्स एक्सिस पर, वो सारे क्या होंगे, 0 होंगे। और साइन एक्सिस पे एंगल क्या है, 0 और पाई, फिर 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये
चलता रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, फॉर मैं बोलूँ कि x इज 0, कहाँ पर होंगे बच्चों, 0 पे होगा x की वैल्यू, फिर कहाँ पे होगी, पाई पे होगी, फिर 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, और चल रही जा रही है, फॉर चलती जा रही है। एक बात और लिख बोलूँगा मैं इसमें एक बात और लिखूंगा, अभी बोलूँगा मैं, टेंशन ना लो, अभी लिखाता हूँ। इसमें क्या बात लिखाऊंगा, अगर देखो बच्चों ये क्या मेरी x एक्सिस, अगर ये मैंने किसके लिए बच्चों, क्लॉकवाइज, अगर मैं इस केस में एंटी क्लॉकवाइज ले लूँ बच्चों, क्या ले लिया मैंने, एंटी क्लॉकवाइज लिया मैंने इसमें, तो बच्चों क्या हो जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये बच्चों एंटी क्लॉकवाइज था, ये बच्चों क्या था, एंटी क्लॉकवाइज था, अब मैं क्लॉकवाइज ले लिया तो ऐसे करके ले लिया ना, तो 0, फिर क्या रहा है, फिर माइनस का पाई आ रहा है, 0 माइनस पाई प्लस पाई, माइनस पाई आएगा ना कि नहीं आएगा, तो मैं बोल दूँ माइनस पाई, माइनस का 2 पाई, माइनस का 3 पाई, माइनस का 4 पाई, डैश 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 चलता रहेगा। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 पे और प्लस माइनस पाई और प्लस माइनस 2 पाई और प्लस माइनस 3 पाई प्लस माइनस 3 पाई प्लस माइनस 4 पाई चल रहा है। अब मैंने क्या बात बोल दी, वेयर एन, अभी चलो ठीक है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों, इसका मतलब क्या है, x इजिकल टू एन पाई, x इजिकल टू क्या बोल दिया मैंने बच्चों, एन पाई, और मैंने एक लाइन लिख दी यहाँ पे, वेयर क्या लिख दिया, वेयर एन इज एन इंटीजर, एन क्या हमारे इंटीजर है, एन क्या हमारे इंटीजर है, एन क्या हमारे इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या है, साइन एक्स की वैल्यू एन का पाई के एन, जो पाई के साथ जो एन है उसका जो मल्टीपल होगा उसके साथ क्या होगी, सारी 0 होगी। तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आपको क्या लिखना है, सिर्फ इतना मैंने समझा दिया आपको, ये समझ में आ गया ना। अब देखो बच्चों, इसको नहीं लिखना, आपको सिर्फ इतना लिखना है, क्या लिखना है, आपने लिखना है ये वैल्यू, ये लिखनी है आपको कि x एन पाई, वेयर एन इज एन इंटीजर, वेयर एन इज एन इंटीजर, x इक्वल टू एन पाई के जितने भी मल्टीपल होंगे, एन पाई के जितने भी मल्टीपल होंगे वहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 0 रहेगी। एन पाई की वैल्यू, एन पाई के जितने भी मल्टीपल वहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। अब देखो साइन एक्स का तो समझ में आ गया, अब कॉस एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पर हो रही है, वाई एक्सिस पर हो रही है ना बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे बच्चों, एक बात लिखेंगे, इसको रफ कर रहा हूँ मैं, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये यहाँ से हमको डोमेन और रेंज मिलेगी फंक्शन की, आपकी जितने भी फंक्शन है की डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं हम, अभी पता चलेगा। अब देखो बच्चों, वाई कोऑर्डिनेट 0 ऑन एक्स एक्सिस, अब मैं अगर मैं बोला मैंने एक्स कोऑर्डिनेट 0 ऑन एक्स एक्सिस, 0 ऑन एक्स एक्सिस, तो क्या हो जाएगा बच्चों, cos x इजिकल टू 0। और बच्चों देखो यहाँ पे समझाऊंगा आपको, प्रॉपर एक एक चीज़ बताऊंगा मैं, टेंशन नहीं लेनी। ये हमारा एंगल है, यहाँ पे क्या बच्चों, π/2, यहाँ पे क्या बच्चों 3π/2, और cos x की वैल्यू 0 कहाँ पर हो रही थी, 0,1, और cos x का था x कब होता, तो 0 की वैल्यू कहाँ पर 0 होती थी, π/2 और 3π/2 पे। इसका मतलब क्या है, x की जो वैल्यू 0 हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, π/2 पे, 3π/2 पे। देखो π/2 3π/2, और फिर यहाँ से ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 5π/2। तो बच्चों कितना हो जाएगा, 3π/2, फिर कितना हो जाएगा बच्चों 5π/2, 5π/2, 7π/2, और ये चलता रहेगा। अगर बच्चों ये किस डायरेक्शन में था, ये बच्चों क्लॉकवाइज, कैसा लिया था बच्चों हमने, एंटी क्लॉकवाइज लिया था। कैसे लिया था बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे लिया था बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। अगर बच्चों इसको क्लॉकवाइज लूँगा मैं, तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये माइनस का π/2, माइनस का 3π/2, माइनस का 5π/2, माइनस का 7π/2। तो मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, x की वैल्यू क्या होगी,
एक्स की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 5/2 प्लस माइनस 3π/2 प्लस माइनस 5π/2 और प्लस माइनस 7π/2 और बोल देंगे हम, क्या बोल देंगे फिर इसके लिए मैं सीधा एक चीज़ लिखूंगा, क्या लिखूंगा, x इजिकल टू 2n प्लस 1 π/2 वेयर n is an integer, where n is an integer, where n is an integer। ठीक है, तो बच्चों आपने ये नोट कर लिया, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक ये बात, बस ये बात लिख दी है मैंने यहाँ पे कि x कोऑर्डिनेट कहाँ 0 में, यहाँ 2n प्लस 1 π/2 का क्या है, मल्टीपल है, और वहाँ पे n क्या है, वेयर n इज इंटीजर। ये बात लिख दी मैंने, बस खत्म कर दिया, इतने में क्या कर दिया, खत्म हो गया, बस खत्म हो गया। ठीक है, इतना हो गया हमारा। इतने को बच्चों आप नोट करो, इतना समझ में आ गया ना। साइन एक्स की जीरो कहाँ, साइन एक्स की वैल्यू जीरो कहाँ होगी, जहाँ n पाई का मल्टीपल होगा, और कॉस एक्स की जीरो कहाँ होगी, जहाँ 2n प्लस 1 π/2 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो चलती जाएगी वहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पर n ब्लॉक्स टू इंटीजर है, इतना नोट करो आप, इतना नोट करो। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब ये फंक्शन ऐसे हैं जो कहाँ पे डिफाइन नहीं होंगे, कहाँ पे फंक्शंस नहीं होंगे। देखो साइन एक्स तो किसी भी वैल्यू पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देगा, कॉस एक्स भी देगा, बट tan x देखो बच्चों, tan x ना, अगर बच्चों मैं tan x को tan x को क्या लिख सकता हूँ बच्चों में, sin x अपॉन cos x। और बच्चों cos x की वैल्यू कहाँ पे जीरो होती है, तो cos x की वैल्यू कहाँ जीरो होती है बच्चों, x इजिकल टू कहाँ पे जीरो होती है, 2n प्लस 1 π/2 नॉट इक्वल टू 0 वेयर n ब्लॉक्स टू। तो बच्चों यहाँ पे इस केस में x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा बच्चों, फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो tan x कहाँ पे डिफाइन नहीं होता, इस वैल्यू पर डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, और cot x को बच्चों क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ बच्चों, sin x सॉरी cos x अपॉन sin x, और sin x को अगर मैं जीरो करूँगा तो बच्चों ये cot x क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा ना। तो x की वैल्यू नॉट इक्वल टू कहाँ पे, यहाँ पे n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो बच्चों क्या हो जाएगा, cot x में ये कहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, इस जगह, तो ये वाली वैल्यू कभी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, sec x का मतलब क्या होता है, 1/cos x, तो cos x क्या होता है, 1/cos x ना, तो ये कहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, x इजिकल टू 2n प्लस 1 π/2 यार n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, cos x मतलब 1/sin x, तो ये कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा बच्चों, n पाई वेयर। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। tan x का फंक्शन यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, ये यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, ये sin x cos x सब जगह डिफाइन हो जाएंगे, सब हर वैल्यू पर डिफाइन हो जाएंगे। ठीक है, ठीक, ये बता दी, ये हो गया। अब बच्चों पढ़ते हैं हम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ये वैल्यू थी, ये मैंने इस वजह से लिखा था कि यहाँ पे हमको पता था कि sin x कहाँ पे डिफाइन नहीं है। ठीक है, अब हम करते हैं वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसको रफ कर रहा हूँ मैं। अब करते हैं बच्चों वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो तो वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्या होती थी बच्चों हमारी, x की वैल्यू क्या होती थी बच्चों, 0, फिर π/6 π/4 π/3 π/2 पाई 3π/2 और 0 और 2π हम एक ही जगह लिख देते हैं। ठीक है, तो
ठीक है बच्चों, ये वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पूरी टेबल बना के दिखा रहा हूँ आपको मैं कैसे बनेगी ये। तो बच्चों यहाँ पर देखो क्या लिखा हमने, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स। ठीक, ठीक है बच्चों। तो बच्चों साइन एक्स की वैल्यू मुझे यहाँ पे दोबारा से ग्राफ बनाना पड़ेगा, कोई नहीं बना देता हूँ मैं, ये दोबारा से ये तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, साइन एक्स, सॉरी कॉस एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स साइन एक्स। यहाँ पे क्या था, मतलब 1,0, 0,1, -1,0, 0,-1, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश। तो बच्चों साइन एक्स की वैल्यू 0 पे की क्या थी, 0, ये हम 0 π/2 पे 1/2 1/√2 √3/2 और π/2 पे बच्चों 1, π/2 पे क्या रहती है 1। बच्चों इस पे पाई पे हमेशा किसकी वैल्यू रहेगी, इसकी 0, और इस पे क्या रहेगी बच्चों π/2 पे -1। और ये बच्चों वैल्यू साइन 0 पे क्या रहती है 0, इसकी उल्टी हो जाएगी, यहाँ से क्या लिख देंगे बच्चों, सॉरी 0 नहीं, साइन 0 पे रहती है बच्चों 1, यहाँ से उल्टी लिख दो, √3/2 1/√2 1/2 0। अब बच्चों पाई पे इसकी वैल्यू क्या रहती है कॉस एक्स की -1, इस पे क्या रहेगी बच्चों 0। tan x 0/1 0, tan x क्या होता है sin x अपन cos x, 1/2 कैंसिल आउट, √1/3 1 √3 इन्फानाइट 0 इन्फानाइट। ठीक है बच्चों, cot x क्या होगा बच्चों, cos x अपॉन sin x 1/tan x मान लेते हैं, 1/tan x ना, 1/tan x मतलब 1/0 इन्फानाइट 1/√3 √3 1 1/√3 1/∞ क्या होता है बच्चों, 1/∞ क्या होता है बच्चों 0 होता है, क्या आ जाएगी इन्फिनिटी, और ये वैल्यू क्या होगी बच्चों 0। ठीक है। अब बच्चों सेक एक्स क्या होगा बच्चों 1/cos x, तो 1/1 1 2/√3 √2 2 1/cos x 0 इन्फिनिटी 1/1 cos x sec x क्या होगा 1/x -1, तो -1, और बच्चों 1/0 इन्फिनिटी 1/0 इन्फिनिटी अपॉन sin x, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों इन्फिनिटी, और बच्चों इसका उल्टा हो जाएगा ये 2, ये √2, ये 2/√3, ये 1, ये इन्फिनिटी, ये -1। ठीक है तो बच्चों ये हमारी क्या है वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ये पूरी टेबल बना दी मैंने, क्या बन गई बच्चों ये टेबल बना दी। तो बस हमें क्या, हमको क्या इसमें ये वाली वैल्यू याद होनी चाहिए, ये वाली यहाँ तक π/2 तक, और ये वाली वैल्यू तो हमको पता है, ये तो वैल्यू हम यहाँ से निकाल ही लेंगे, फिर ये सारी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो गया। अब बस एक दो चीज़ और बची है। ठीक है, अब इसको इतने को नोट करो, फिर अब क्या करते हैं वैल्यू को आगे बढ़ते हैं और आगे करते हैं। तो बच्चों इतने को नोट करके आप नोट करो पहले इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो वीडियो को पॉज करके नोट करो इसको ना, रफ करता हूँ। तो बच्चों अब क्या पॉइंट टॉपिक रह गया है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक
साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बच्चों इसको मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, इसको बता दे रहा हूँ आपको, शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। जैसे कि हमारा क्या होता है, ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ऑल, क्या होता है, ऑल स्टूडेंट 10th क्लास। इसका मतलब क्या है बच्चों, इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये क्या बच्चों हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये क्या बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये क्या बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या सारे पॉजिटिव होंगे, जितने भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे क्या होंगे यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू देंगे। बट सेकंड वाले में मैंने क्या बोला, स्टूडेंट से क्या है एस से क्या है साइन एक्स, और साइन एक्स का उल्टा क्या होता है बच्चों, कोसेक एक्स। तो ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। साइन एक्स और कोसेक एक्स ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। फिर मैंने क्या बोला, ऑल स्टूडेंट 10th क्लास, इसका मतलब क्या है 10x, और 10x का रेसिप्रोकल लिखा होगा cot x। तो 10x और cot x यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे कैसे होंगे बच्चों, नेगेटिव होंगे। बाकी सारे कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। अब इस ये वाला क्या है बच्चों, cos x, और cos x का उल्टा क्या होता है बच्चों, sec x। cos x का उल्टा क्या होता है बच्चों, sec x। ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। तो ये साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे। इनमें ये वाली वैल्यूज क्या है, देखो इस फर्स्ट वाले सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें tan और cot x, और इसमें cos और sec पॉजिटिव होंगे। ठीक है बच्चों, इतना हो गया ना, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पता चल गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पता चल गया, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पता चल गया हमको। ठीक है, अब एक और बात शायद वो जो मैंने भूल गया हूँ मैं कराना आपको, वो कराता हूँ। क्या है, जैसे कि अगर मैंने ये सर्कल बनाया, ये वाला एंगल क्या होता है बच्चों, x, और ये वाला एंगल क्या होता है बच्चों, -x। अगर मैंने इससे परपेंडिकुलर, तो बच्चों जो x एक्सिस पे जो लाई करता है वो क्या होता है cos x, और जो y एक्सिस पे लाई करता है उसको क्या बोलते हैं, sin x। तो cos x और sin x, तो इस जगह क्या होगा, मतलब इसका मतलब क्या, माइनस का cos x और माइनस का sin x। माइनस का cos x मतलब माइनस का sin x। इसका मतलब क्या है, देखो cos x माइनस x मेरे को क्या देगा, और मैंने बोलूँगा sin माइनस x मेरे को क्या देगा। देखो cos x इस पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, cos एक्सिस पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे, तो हमेशा cos माइनस x क्या देगा मेरे को, cos x देगा, और sin माइनस x क्या देगा, ये तो नीचे आ गया ना, ये sin x मेरे को क्या देता है, हमेशा माइनस का cos x क्या देगा, cos x देगा, और ये क्या देगा मेरे को, ये cos x क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव cos x देगा, और ये क्या देगा मेरे को, माइनस का sin x देगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, cos माइनस एक्स cos देगा, और sin माइनस एक्स माइनस का sin x देगा। ये क्लियर हो चुका होगा, ये हम यूज़ करेंगे बहुत जगह। cos माइनस एक्स cos x देगा, माइनस sin माइनस एक्स माइनस का sin x देगा। ठीक है बच्चों। और बच्चों मैं एक चीज़ और बताना भूल गया हूँ आपको, एक चीज़ और, बस एक चीज़, फिर हम पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ना, डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बच्चों एक चीज़ रहेगी, वो हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। वो क्या करेंगे, हम सेकंड पार्ट में करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया इसका। अभी इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म नहीं हुआ है, 3.2 का एक और इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसका पार्ट 2 कराऊंगा मैं, डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक यू सो मच गाइस।